कानपुर एक छोटा सा गांव था, हर एक खेत के बीच में बसा हुआ। गांव वाले खुश और संतुष्ट थे। सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। अनुराग, सुजाल और करण बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहते थे। तीनों दोस्त अपनी शूरवीरता और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। अनुराग तीनों में से सबसे स्ट्रांग था। वो एक बैलगाड़ी को आसानी से उठा सकता था। सुजाल गांव का सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का था। वो एक जंगली घोड़े से भी तेज दौड़ सकता था। करण तीनों में से सबसे ज्यादा समझदार था। वो कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। एक दिन अनंतपुर में एक अजीब घटना घटी। चोटू नाम का एक छोटा लड़का लापता हो गया। गांव वालों ने हर जगह खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ दिन बाद एक और बच्ची गायब हो गई। इस बार रानी नाम की एक छोटी बच्ची लापता थी। गांव में डर और घबराहट फैल गई। मां बाप ने अपने बच्चों को बाहर जाने से मना कर दिया। गांव वाले इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए गांव के बीच में इकट्ठा हुए। लापता बच्चों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। हमें कुछ करना होगा, करण ने कहा। हम यहां बैठकर और एक बच्चे के लापता होने का इंतजार नहीं कर सकते। करण ने इस स्थिति के बारे में लंबा और गहरी सोच विचार किया। वो जानता था कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। मेरे पास एक प्लान है, उसने घोषणा की। हम रात में बारी बारी से गांव की रक्षा करेंगे। अनुराग और सुजाल करण के प्लान के लिए राजी हो गए। वो लापता बच्चों को ढूंढने और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए दृढ़ थे। उस रात अनुराग, सुजाल और करण ने अपनी निगरानी शुरू की। वो गांव की गलियों में रोंदा लगाते रहे, हर कोने पर नजर रखते हुए। कई रातों तक उन्होंने अपनी जगह बनाए रखी। लापता होने की घटनाएं बैंड हो गईं। गांव वाले राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ था। बच्चे कहां गए? इन अजीब घटनाओं के पीछे कौन था? अनुत्तरित प्रश्न गांव वालों को परेशान कर रहे थे। गांव के सरपंच, एक बुद्धिमान बुद्धा, ने तीनों दोस्तों को अपने घर बुलाया। तुमने लापता होने की घटनाओं को रोकने के लिए अच्छा काम किया है, उन्होंने कहा। लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। हमें इस समस्या का मूल कारण खोजना होगा। सरपंच की बातों ने दोस्तों को चिंता में डाल दिया। वो सही कह रहे थे। हर रात गांव में रोंदा लगाना कोई हल नहीं था। एक रात करण ने गांव की सीमा से लगे जंगल में कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही है। उसने तुरंत अनुराग और सुजाल को अलर्ट किया। सावधानी से वे रोशनी का पीछा करते रहे। उन्हें हैरानी हुई जब उन्होंने एक छिपी हुई गुफा देखी। गुफा के अंदर उन्हें सारे लापता बच्चे मिले। डाकुओं का एक समूह गुफा में छिपा हुआ था, जो बच्चों का इस्तेमाल मजदूरी के लिए कर रहा था। तीनों दोस्तों ने बहादुरी से डाकुओं से लड़ाई की और बच्चों को बचाया। आभारी गांव वालों ने उनकी प्रशंसा की। अनंतपुर में शांति लौट आई। तीनों दोस्तों ने सीखा कि साहस और बुद्धि से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।